हेलो गाइस, गुड इवनिंग। और अभी शाम की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है। तो आज मॉर्निंग से कुछ ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई बिकॉज थोड़ी ना तबीयत ठीक नहीं थी, कोल्ड हो रहा था। तो मैं कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, बट जो मेरे अब शाम के रूटीन्स होंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिए और इंजॉय करिए दोस्तों। पर अब क्या गंदे काम कर रहे हो? शाम के टाइम में लग गए तुम गंदे काम करने। ये देखो कपड़े भिगो ले अपने। नो। ये देखो पानी पानी, देखो पानी गिर रहा है। तो हम क्या करें, कपड़े गीले तो होने ही थे, गंदे काम करोगे तो। यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था, ऑलमोस्ट 7 o'clock हो चुके थे। तो हमारा सडनली प्लान बना कहीं जाने का। तो वो अभी आपको मेरे ब्लॉग में आगे पता लगेगा कि हम कहाँ जा रहे थे। तो हमारे घर से अराउंड हाफ एन आवर या 45 मिनट का रास्ता था, तो हम जा रहे थे। और हम लोग देखिए मोस्टली बाइक से ही जाते हैं, क्योंकि गाड़ी में या बस में मेरे को तो वॉमिट होती है। तो हम मोस्टली जो है वो बाइक से जाना प्रेफर करते हैं मेरे सेक्टर में सारे। तो अभी हम जा रहे हैं, फिलहाल मिलते हैं आगे आपसे। देखा? तो यहाँ मैं परब को एरोप्लेन दिखा रही थी, बट परबू को दिखा नहीं था, तो उसको वापस आते टाइम दिखा था, जाते टाइम तो उसको नहीं दिखा था। तो यहाँ हम लोग पहुँच चुके थे अपनी डेस्टिनेशन पे। हम लोग गए थे अमरीक ढाबा, जो कि आप सब जानते ही होंगे हरियाणा में है और बहुत फेमस है। तो यहाँ पे हम लोग खाना ऑर्डर नहीं कर रहे थे, बट प्रभु हमें जिद कर रहा था कि उसको आइसक्रीम चाहिए। एक तो उसे कोल्ड भी हो रखा है और उसके साथ साथ मेरे को भी हो गया। वो कह रहा मम्मी आइसक्रीम चाहिए, बट क्या करते, फिर हमें उसको लेके देनी ही पड़ी। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना क्राउड है, बहुत ज़्यादा ही भीड़ हो रखी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस भी है तो लोग ज़्यादा आते हैं यहाँ पे। तो हमने तो कुछ ज़्यादा नहीं, यहाँ पे बस जो पराठा था, आलू पराठा, हमने वही ऑर्डर किया था और साथ में चाय। और प्रभु के लिए हमने आइसक्रीम ऑर्डर करी थी। तो देखिए, आप इंजॉय करिए ब्लॉग को। और यही चीज़ मैं कह रही थी, देखिए यहाँ पे ना 3 रोड है, एक बाहर सिटिंग एरिया है और एक जहाँ पे हम बैठे थे ये वाला सिटिंग एरिया था, एक इससे अंदर भी था, और बट सारे में ही भीड़ थी। तो यहाँ में प्रभु आइसक्रीम मांग रहा है, तो मैं उसको मिर्च दिखा रही थी कि प्रभु ये मिर्च है, ये तुम्हारे लिए है। बट प्रभु को समझ में आ गया था कि ये मिर्च है। पहले मैं उससे कह रही थी फ्लावर पॉट है, बट वो उसको समझ आ चुका था कि ये मिर्च है, तो वो थोड़ा सा गुस्सा हो गया था। तो यहाँ पे मैं अपने लिए खाना ऑर्डर कर रही हूँ। तो मैंने आलू पराठा यहाँ पे ऑर्डर किया था, आप देख सकते हैं प्राइस वगैरह, ये मेन्यू का प्राइस था। और यहाँ पे जो था खाना हमारा आ चुका था। तो ये देखिए, बर्फ़ तो अपनी आइसक्रीम ही खा रहा है, उसको आइसक्रीम ही चाहिए थी। कोल्ड होने के बाद भी वो नहीं मानता है। तो डिनर वगैरह फिनिश होने के बाद हम लोग निकल चुके थे वापस अपने घर के लिए, और हम लोग बाहर आ गए थे। और आप देखिए क्राउड कितना ज़्यादा है, इसी से आप लोग समझ सकते हैं कि कितना फेमस ये जो है ढाबा है। तो यहाँ पे बस हम लोग अपना बाहर निकलने की तैयारी ही कर रहे थे।
और परब को शायद फिर कुछ आइसक्रीम या कुछ जूस दिख गया था, तो वो कह रहा था मुझे ये चाहिए, बट हम अवॉइड कर रहे थे क्योंकि उसको कोल्ड है, तो हम सोच रहे थे कि उसको ना ही ये चीज़ दिलानी पड़े। फिर हम लोग बाहर निकलने के लिए ही मतलब तैयारी हो रही थी हमारी। और ये देखिए इसका फ्रंट साइड है ढाबे का, और बाहर भी मतलब बहुत ही क्राउडी था, क्योंकि बाहर यहाँ पे सिटिंग जो एरिया है वो ओपनली है, तो जूसेस आइसक्रीम इनके स्टॉल्स आपको बाहर भी मिल जाएंगे। तो अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं तो आपको पार्किंग की भी कोई ऐसी टेंशन नहीं है। यहाँ पार्किंग जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा एरिया है, तो पार्किंग आपको ईज़िली अवेलेबल मिल जाती है। और शायद मतलब यहाँ पे ना कुछ चार्जेस भी नहीं है पार्किंग का, तो आप इजीली मतलब अपनी जो गाड़ी है, आप बाइक से आ रहे हैं तो आप यहाँ पे पार्क कर सकते हो। और ये जो पार्किंग है ये इसके मतलब बैक साइड की तरफ ही थी। तो फिर हम लोग जो यहाँ से हैं हम निकल चुके थे और हम वापस जा रहे थे अपने घर दिल्ली। और दोस्तों अगर आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक ज़रूर करा करें और सब्सक्राइब भी किया करें मेरे चैनल को, ताकि मैं जो भी मेरे वीडियोस वगैरह है और भी मैं आपको दिखाती रहूं। और रास्ते में शनिदेव का मंदिर था, बहुत अच्छा सा मंदिर था। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय दोस्तों।